मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, क्षेत्रीय सभासद अमित भट्ट और पालिका कर्मचारियों ने बेकरी हिल स्थित सफाई कर्मियों की आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलोनी में कई मूलभूत समस्याएं सामने आईं, जिनमें जल निकासी व्यवस्था की कमी और बारिश के दौरान घरों में पानी भरने की समस्या प्रमुख रही। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूर्व पालिका बोर्ड को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 3 मकान में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के समय कई घरों में किचन से लेकर कमरों तक पानी पहुंच जाता है, जिससे परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी में अब तक कोई व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है, जिसके कारण हालात और खराब हो जाते हैं। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त स्थानों का सर्वे कर 15 से 20 दिनों के भीतर एस्टीमेट तैयार किया जाए, ताकि जल्द सुधार कार्य शुरू किए जा सकें। उन्होंने कहा कि पूर्व बोर्ड द्वारा करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद केवल 3 घरों में ही कार्य हो पाया, जबकि बाकी क्षेत्र की स्थिति अभी भी बेहद खराब बनी हुई है। वहीं वार्ड सदस्य अमित भट्ट ने कहा कि बरसात से पहले क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल की बारिश ने कॉलोनी में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इस शहर के रीढ़ की हथौड़े, जिनको हम पर्यावरण मित्रों के तौर पे देखते हैं, जिनको हम सफाई कर्मियों के तौर पे देखते हैं, उनकी जो आवासों की स्थिति है, जो पालिका द्वारा आवंटित आवास है, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। मुझे लगता है कि ऐसे में तो अगर सड़क में भी रहें, खुले आसमान के नीचे भी रहें, तो वो स्थिति उनकी ज्यादा बेहतर हो सकती है। आज यहाँ पे जो देखा मैंने, हर घर में घुस करके मैंने देखा है, महिलाएं किचन में खाना नहीं बना पा रही है, ऊपर से छत झड़ रही है। महिलाएं घरों में कई घरों में तो पेशेंट भी है, लेकिन वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी टपक रहा है, छत नीचे गिर रही है, नाले चौक है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पिछली बोर्ड ने यहाँ पे आवासों के काम किए और उस तीन लोगों के कुल 3 लोगों के आवासों में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। ये बहुत सोचनीय विषय है कि एक आदमी का घर बनाने के लिए और उस घर में उसको 5-6 कमरे से ज्यादा उपलब्ध कराने के लिए आपने नीचे नाले से बिम खड़े किए, तब उसके लिए आपने आवास प्रोवाइड करा। वहीं बगल में जो लोग एक कमरे में बेटा बहू भी रह रहे हैं, सास ससुर भी रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, उनकी स्थिति उनको दिखाई नहीं दी। मैं तो पूछना चाहूंगी उन लोगों से भी जो पिछले बोर्ड में रह चुके हैं, आपने जब उन 3 लोगों के घर पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया है, आप देखिए ये पूरा मोहल्ला, एक भी घर की स्थिति ठीक नहीं है। आप जाइए वहां पे देखिए, आपने तो देखा भी है आज साथ चल करके। आप सोचिए 3 लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए थे कि आपने पूरे मोहल्ले को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी जो टेक्निकल टीम है वो कल से ही इस मुहिम पे लग जाएगी। हमारे सभासद भी साथ रहेंगे और यहाँ पे पूरा जो घर क्षतिग्रस्त हैं उन सभी घरों का एस्टिमेट बनेगा। जो भी एस्टिमेट बनेगा उसका तुरंत बाद जैसे ही एस्टिमेट तैयार होगा, मुझे उम्मीद है कि 10 दिन 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे एस्टिमेट तैयार करने में, और उसके बाद तो देखिए अभी लगातार 2-3 तेज बारिश है। इस बारिश में हमने हालात देखे कि लोगों के घरों में, कमरों में, किचन में जगह-जगह पानी टपक रहा है, बरस रहा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं और खाना नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो कॉलोनी है, चाहे वो इधर वाली कॉलोनी हो, चाहे उधर वाली कॉलोनी हो, दोनों ही साइड की जो हमारे आवासीय कर्मचारियों की कॉलोनी का हाल बहुत बुरा है। और मुझे भी इस बात का दुःख होता है कि आपने अभी हमारे साथ निरीक्षण में देखा होगा कि लोग किचन में खाना कैसे बनाएँगे, किचन में तो पूरा का पूरा मिट्टी बह रही है, मिट्टी उनका प्लास्टर झड़ रहा है। आप उनको वो सोएँगे कैसे? उन्होंने अपने अभी आपने देखा होगा कि कई लोगों ने अपने सोफ़ों के ऊपर, गद्दों के ऊपर पन्नी लगा रखी है और फिर नीचे हम देख रहे हैं कि वो जो पीछे नाली जाती है, वहाँ पर सीवर बह रहा है खुले में, उससे बीमारी को एक इन्विटेशन मिल रहा है, बीमारियाँ होने का खतरा है, छोटे-छोटे बच्चों को बीमारी होने का खतरा है। नीचे बाथरूम है, हम देख रहे हैं बाथरूम का तो खैर अध्यक्ष जी के आदेश पे टेंडर हो गया है, वो काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो पूरी की पूरी प्रत्येक लगभग 80% सभी कर्मचारियों की आवासों की स्थिति बहुत बुरी है और मैं धन्यवाद करूँगा माननीय अध्यक्ष जी का कि उन्होंने मेरी विनती को माना और आज यहाँ पर मौके पे निरीक्षण किया और निरीक्षण में उन्होंने भी देखा कि वाक़ई में बहुत दयनीय स्थिति है।